खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर दादरी में चोरों के हौसले बुलंद है और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ग्रेटर नोएडा के कस्बा दादरी में चोरों के हौसले लगातार बुलंद है। दादरी के नई बस्ती में आधी रात को घटना को अंजाम दिया गया है और चोरों ने पहले घर के बाहर लगे गेट को साफ किया और उसके बाद से दीवार को कूदकर उसके बाद से घटना को अंजाम दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हाथ में प्लास लेकर चोर घुसे थे और ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। खबर यूपी के बदायूं से है, जहां पर तेज रफ्तार के बीच भरभरा कर मकान गिर गया है और मलबे में 3 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मकान के मलबे में दबकर किसान की जान भी चली गई है। पूरे गाँव में मातम पसरा हुआ है। तो 3 दिनों से लगातार यूपी में बारिश हो रही है और बारिश में मकान गिरने से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई है। भारी बारिश के चलते भरभरा कर मकान गिरा है और किसान का परिवार मलबे में दब गया है। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू करके किसान को बाहर निकाला। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहाँ पर पुलिस और एसओजी की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और इस दौरान रात में मुठभेड़ के बाद से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। हत्या के मामले में वांछित चल रहे मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से हत्या में उपयोग की जाने वाली अवैध पिस्टल और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। इसके बता दें आपको कि बीते दिनों पूर्व सांसद सतीश गौतम के करीबी प्रॉपर्टी डीलर सोनू चौधरी के घर से बाहर निकलते हुए अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उसकी जान ले ली थी। वहीं देर रात पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद से पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मैं क्षेत्राधिकारी अतरौली अवगत कराना कि आज दिनांक 4/5 की रात को थाना हरदोगंज की पुलिस द्वारा एक बदमाश को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। घटनाक्रम के अनुसार दिनांक 25 जुलाई 2025 को थाना हरदोगंज क्षेत्र के ग्राम कुंडरा में एक व्यक्ति गांव के बाहर ही गोली मार करके दिन दहाड़े जगह हत्या कर दी गई थी। इस घटना के खुलासे के लिए थाना हरदोगंज तथा अलीगढ़ जनपद की क्राइम ब्रांच इत्यादि की कई टीमें कार्य कर रही थी। आज दिनांक को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि घटना संबंधित एक शूटर बैरनगढ़ी बम्बा की तरफ आने वाला, जिसपे हरदोगंज की एक पुलिस टीम वहां पर जाकर बदमाश को पकड़ने की नीयत से लग गई थी। यूपी के किसान सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह गए हैं। किसानों को अन्नदाता भले ही कहा जाता है, लेकिन जब वही अन्नदाता अपनी फसल के लिए यूरिया खाद के एक बोरे को पाने के लिए घंटों घंटों तक लाइन में खड़े रहने को मजबूर हो जाएं, तो समझ लीजिए कि हालत कितनी गंभीर है। तस्वीरें कुशीनगर से है, जहां पर यूरिया खाद के लिए किसानों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। बूढ़े बुजुर्ग नौजवान औरतें सभी बेहाल हैं, लेकिन ना कोई सुनने वाला है और ना ही कोई देखने वाला है। ये तस्वीरें किसी से मेल नहीं खाती हैं। ये तस्वीरें हैं उस दर्द की, जो बेबसी की, जो किसान झेल रहे हैं। कुशीनगर के हाटा तहसील क्षेत्र के डुमरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर सुबह से ही लाइन में लगे किसान शाम तक सिर्फ एक बोरी यूरिया खाद के लिए तरसते हुए नजर आ रहे हैं। कोई किसान कह रहा है कि 4 दिन से आकर यहाँ पर लाइन में लगा हूँ, तो कोई कह रहा है कि काफी देर से खड़ा हूँ, लेकिन अब तक नंबर नहीं आया है। सरकारी दुकानों पर खाद की किल्लतें हैं, लेकिन बाजार में ब्लैक में दाम दोगुने लिए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब सरकार किसानों को समय पर खाद तक नहीं दे पा रही है, तो पर्याप्त खाद उपलब्ध होने के झूठे दावे क्यों किए जा रहे हैं। क्या नाम है चाचा? मुनेक चौहान। अभी आप लाइन में लगे हैं, कितनी बोरी यूरिया की जरूरत है? 2 बोरा। तो मिला है कि नहीं मिला है? 1 बोरा मिला है। हाँ, तो बात नहीं किया सचिव से? ओका कले कहतली कि 1 बोरा खेत कम बा, 1 बोरा चाहिए। आप इसके बाद नहीं बताए हैं कि अदरवाइज जगह खेत है? खेत बा। कहाँ खेत है? छितौनी बा 2 चौ, खजाम बा 1 चौ। तीनों इंतखाब नहीं लाए थे? ना, एक ही लाए थे। तो कै बोरी यूरिया दिए हैं वो? 1 बोरा। कै रुपए लिए हैं? कितना लेना हो? 270। आप लोगों ने चक्का जाम किया है, क्या वजह है कि आपने ये चक्का क्यों जाम किया है? वजह है कल के आधार कार्ड जमा कर दिए है, खाद डिलीट कर दिया है 400 रुपया बोरा पर। खाद हम लोग नहीं मिलता है। आपके सब ब्लैक खाद आया था गोदाम पे? 230 बोरी आया। 230 बोरी आया, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं आए। नहीं। यूपी सरकार के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग, नगर विकास विभाग और साथ ही पर्यटन विभाग और कानून व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में सहारनपुर मंडल के सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे और उन्होंने मुख्यमंत्री को विभिन्न
विकास का प्रस्ताव भी सौंपा है। मुजफ्फरनगर के संबंध में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि मुजफ्फरनगर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाए और इस पर मुख्यमंत्री ने सहर्ष सहमति भी दे दी है और घोषणा की है कि मुजफ्फरनगर के भी प्रदेश के अन्य 17 नगर निगमों की तरह ही स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि इस प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं सहारनपुर आकर के सहारनपुर मंडल के विकास योजनाओं की समीक्षा की। विशेष रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग, पिरोडी, नगर विकास विभाग और पर्यटन, उसके साथ साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की, जिसके अंदर पूरे मंडल के सभी जनप्रतिनिधि, माननीय मंत्रीगण, विधायक, एमएलसी उसके अंदर उपस्थित रहे। सबसे प्रस्ताव भी मांगे, चूंकि हमारा क्षेत्र विशेष रूप से नगर पालिका क्षेत्र में विधानसभा अधिकांश रूप से आती है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में पुलिस ने अब अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है और इस मामले में पुलिस अब तक हाल फिलहाल में कई मुकदमे दर्ज कर 20 से अधिक लोगों को गिरफ्तारी की है और जो किसी भी माध्यम से अफवाह फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। अफवाह फैलाने वालों पर शिकंजा कसने को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस ने जनपद के 117 गाँव को भी चिन्हित किया है, जहाँ पर अराजकता फैलाने की घटनाएं ज्यादातर संज्ञान में आई है। पुलिस द्वारा जगह जगह खुफिया कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे कि अफवाह और अराजकता फैलाने वालों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जा सके। आपको बता दें कि जनपद के खुफिया विभाग इस समय ऐसे लोगों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं जो जनपद का माहौल खराब करने के लिए अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। अफवाहों को रोकथाम के लिए आज मुजफ्फरनगर जिला अधिकारी उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय कुमार वर्मा के द्वारा एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि हाल फिलहाल में मंसूरपुर के साथ साथ कई ऐसे क्षेत्रों को लगातार पुलिस के द्वारा चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों के साथ बात की जा रही है और साथ ही डायल 112 पर लाउड स्पीकर लगाकर लोगों से अपील की जा रही है कि वो अफवाहों पर ज्यादा ध्यान ना दें। आतंकवाद को आशिक किया, मतलब ये तो लाइव पकड़ा गया था, ठीक है, लाइव पकड़ा गया था और अगर ऐसा तो उसके लिए फिर जवाब मेरे ख्याल इसी से आपका जवाब है। तो लाइव पुलिस पीछा कर रही थी, गांव वाले पीछा कर रहे थे, उसके बाद तब उसको पकड़ा गया, तो उसमें बाकायदे पकड़ा गया है और एक और जनपद में पकड़ा गया है अभी कबूतर उसके लाइव के साथ जो है। तो निश्चित तौर से इस चक्कर में ना रहे। आप इसी में कह रहा हूं कि जो हमारी स्ट्रेटजी है और शासन की हमेशा मंशा रही है कि अपराधियों और अराजक तत्वों पर सख्त और गंभीर कार्रवाई की जाए। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ककरौली के मामले में बिहार के अवैध हथियारों को हरियाणा, पंजाब, भोपाल और यूपी के कई जनपदों में सप्लाई करने वाला एक गैंग मुजफ्फरनगर जनपद में इस समय काफी सक्रिय है, जिस पर मुजफ्फरनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 48 घंटों के अंदर 18 अभियुक्तों को 2 थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस गिरफ्त में आए अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले अभियुक्त उच्च शिक्षा प्राप्त और अच्छे नंबरों से संबंध रखने वाले बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सभी हथियार बिहार से लाकर यहां पर सप्लाई किया जा रहा था और गिरफ्त में आए ये सभी अभियुक्त उच्च शिक्षा प्राप्त कर और अच्छे घरों से ताल्लुक रखने वाले बताए जा रहे हैं। इनमें किसी ने बीए किया है, किसी ने बीएससी की है, तो किसी ने बीएड पास किया है, तो कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। देखिए, एक टिप ऑफ मिला था भोपाल पुलिस को कि इसमें अवैध असलहों के सप्लायर और उसके बेचने वाले, खरीदने वाले सभी एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, जिसके आधार पर टिप ऑफ के आधार पर एसपीआरए और सीओ भोपाल दोनों एक टीम बना करके इस पर कार्रवाई करते हैं। तो एक थार, 3 मोटरसाइकिलें पकड़ी जाती हैं और आवश्यक बल लगा करके ये भागने का प्रयास करते हैं, पुलिस बल पर फायर करने का भी प्रयास करते हैं। तो पुलिस ने आवश्यक बल लगा के इन्हें गिरफ्तार किया है, जिसके आधार पर फिरोज, आसू, अमरीश, हार्दिक, केशव, अक्षय, अमन, मोहित, रईशुद्दीन, गुरमन, सलमान, संजीव, हर्ष और मोनू 14 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। देश भर में डॉक्टरों पर हमले की बढ़ती घटनाओं के बीच यूपी के महोबा जनपद में एक गंभीर मामला सामने आया है। जिला अस्पताल में तैनात सरकारी डॉक्टर पंकज राजपूत से अज्ञात बदमाशों ने मोबाइल फोन पर रंगदारी की मांग करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। डॉक्टर को पहले भी धमकी मिल चुकी है, लेकिन इस बार भारी रकम की डिमांड ने उन्हें भयभीत कर दिया है। डॉक्टर पंकज राजपूत महोबा जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ईएमओ के पद पर कार्यरत हैं और अस्पताल परिषद में बने सरकारी आवास में अकेले रहते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें लगातार मोबाइल
फोन पर अज्ञात नंबरों से धमकी मिल रही थी, जिन्हें पहले उन्होंने किसी भी शरारत समझकर नजरअंदाज कर दिया था, मगर अब रंगदारी मांगी गई है और ना देने पर जान से मारने की चेतावनी भी दी गई है। तो उन्होंने इस गंभीरता से लिया और शहर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस से गुहार लगाई है। आज जनपद महोबा के कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत जिला चिकित्सालय के एक चिकित्सक के द्वारा थाने पर तहरीर दी गई कि एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उपरोक्त तहरीर का संज्ञान लेते हुए कोतवाली में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अभी एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें कि उनके द्वारा कुछ अन्य आरोप लगाए जा रहे हैं। उक्त वीडियो का संज्ञान लेते हुए सभी तथ्यों की गहनता से जांच कराई जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सर, मुझे कई दिनों से धमकी भरे फोन आ रहे थे और आज के दिन काफी बुरी तरह से किसी ने बर्ताव किया है और अननोन नंबर से फोन आया है, जो कि मैंने कोतवाली थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवा दी है और जान से मारने की धमकी मिलती है हमेशा। और मैं पहले थोड़ा सा हल्के में लेता रहा, लेकिन आज की डेट में मुझे लगा कि नहीं, इसकी वाकई शिकायत करनी चाहिए।